नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। भोपाल के प्रशासन अकादमी में औषधीय पौधों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा है कि प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए औषधीय खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए देवारण योजना शुरू की गई है। योजना में किसानों को प्रशिक्षण दिए जाने की भी व्यवस्था है। राज्य मंत्री कावरे ने कहा कि आयुर्वेद का महत्व हम सभी को कोरोना महामारी के दौरान पता चला। अब जब एलोपैथी भी काम नहीं आई और आयुर्वेद से लोग स्वस्थ हुए। कोरोना महामारी में आयुर्वेदिक त्रिकुट चूर्ण एवं आरोग्य कसायम का उपयोग करते हुए लोगों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें स्वस्थ किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए औषधीय पौधों की पहचान और उसके उपयोग के बारे में जानकारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने निवास के परिसर में कम से कम 15 किस्म के औषधीय पौधे लगाएं। जब अनेक हमारे मेडिकल साइंस और अनेक प्रकार की हमारी चिकित्सा पद्धति ने हाथ खड़े कर लिए, कोविड की कोई दवाई हमारे पास में नहीं थी, कोविड का किसी प्रकार से हमारे पास वैक्सीन नहीं था, लोग भयभीत हो गए थे, लोग अपने घर से निकलने को डरते थे। और जब हम पहले फेज में जब सब लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, तब हमारा आयुष विभाग और ये जो हमारी आयुर्वेद की हमारी पद्धति, हमारी पीठी, हम सब लोग जानते हैं देश, ये जो हमारा भारत देश है, ऋषियों का देश है। इस देश में आयुर्वेद का एक अलग स्थान रहा है। बड़ी से बड़ी बीमारियां हमने आयुर्वेद की पद्धति से ठीक करने का काम किया है। और जब मैंने समय और सीमा पर तय किया तो मुझे भारत सरकार ने 200 वेलनेस सेंटर और दिए। तो कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। अब मेरा टारगेट यह है कि मैं इसको 6 महीने में ठीक कर दूं। बस लघुनों पर संघ से मेरा आग्रह है कि मेडिसिन ज्यादा बनाने की तैयारी करें, क्योंकि आपसे मेडिसिन खरीदना है मुझे। अभी हमें राष्ट्रीय आयुष मिशन से भी टारगेट है मेडिसिन का। यहाँ राजू बैठा हुआ है, पूरी तैयारी करके अभी से हमको ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि 30 से 45 दिन तो मेडिसिन बनाने को, तैयार करने को समय लगता है। पहले की प्रतिरोधक क्षमता किस चीज से बढ़ेगी और उनको पता था। और हमारे घर में जो बनाने वाली औषधि हमारे अपने जंगलों में है, अपने गार्डन में है, उन्हें औषधि का उपयोग करके त्रिकटु चूर्ण बनाया हमने। क्योंकि वातावरण परिवर्तन होते रहता है, हमारा शरीर उस भाव में व्यक्त रहता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यदि बरसात में पानी से अगर भीग भी जाते हैं तो उतना कोई प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ता। कावरे जी कैसे, किस प्रकार से बोल रहे हैं कि प्राकृतिक व्यवस्था से हमारा शरीर चलता है। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आप प्राकृतिक व्यवस्था कैसे बोल सकते हैं? लेकिन हम सब लोगों ने देखा है। आज मैं थोड़ा छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। हम आज इस कैंपस में है, इस हॉल में है, सारे जगह एयर कंडीशन है। हमारा शरीर ने एक्सेप्ट किया इस ठंड को, इस व्यवस्था को। हम थोड़ी देर जब धूप में जाएंगे तो हमारा शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां का वातावरण अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है। हमारे तीनों ऋतुओं में, ठंड में, गर्मी में, मौसम ठंड में, यदि गर्मी में हम देखेंगे और वही गर्मी अभी हमारे इस सीजन में अभी हमको गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में अंतर बहुत होता है। या मैं आज भी अपने विभाग के लोगों से कहता हूं, आयुष विभाग के लोगों से, जब मेरा स्वागत सत्कार होता है तो मैं गुलदस्ते से या बुके से स्वागत नहीं करवाता। मैंने अपने
विभाग के प्रमुख से लेके ये हमारा शरीर जो है वो प्राकृतिक व्यवस्था से संचालित होता है और इसको हमारे अपने उसका रिक्वायरमेंट और आने वाले 362 वेलनेस सेंटर, फिर 200 एक्स्ट्रा, फिर 200 इस सत्र में हमको मिलेंगे। ऐसे 750 हमारे वेलनेस सेंटर बनेंगे। तो 750 आज के समय के जो हमारा रिक्वायरमेंट था, आपको 15,000 रुपए का 15 करोड़ का मेडिसिन लेते थे, अब 45 करोड़ रुपए का हम मेडिसिन लेंगे। अगर 45 करोड़ का लेते थे तो अब हमको 1 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर का मेडिसिन आपसे लेना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी आपकी, उसके लिए आपके पास में सारी व्यवस्थाएं हैं। आपके पास में नए नए टेक्नोलॉजी के भी लोग हैं, बैठे हुए हैं। बस मेरा इसमें थोड़ा सा सुझाव है, क्योंकि जमाना थोड़ा बदल गया। आज अगर आपके पैर में कोई, घुटने में कुछ दर्द हो रहा है, उसको लिक्विड लगाने के लिए वो जो मलम बोलते हैं जिसको देते हैं, वो हम खुले में देते हैं। एलोपैथ की तरह जो पैकिंग अच्छे से आती है, पाउच में पैकिंग आती है, हम टेबलेट को डब्बी में देते हैं। थोड़ा सा उस पर जाना पड़ेगा, थोड़ा आपका पैकिंग का पैसा जरूर लगेगा। आप हमको भी बढ़ा के दे दोगे तो हम खरीद लेंगे, लेकिन अब नए जमाने के हिसाब से भी हमको चलना है। जो दिखता है वो बिकता है, कहते हैं। ये हमारे इस प्रदेश में, इस देश की प्रामाणिकता रही है। जब पूरा विश्व अपना हाथ खड़े कर लिया, जब हमारे अपने वैज्ञानिक, हमारे भारत देश के अपने आयुर्वेद में काम करने वाले हमारे डॉक्टर्सों ने, हमारा विभाग ने कहा कि हम अपने आयुर्वेद से इस देश के से कोरोना को ठीक करने का काम करेंगे और लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया। और हमने कहा कि हम मेडिसिन तैयार करेंगे। लोगों में आत्मविश्वास जागा और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किए। आप सबके ध्यान में होगा कि उस कोरोना काल में हमारे लघुवनोपज से भी, चूंकि हम आयुष विभाग के सबसे बड़े आपके खातेदार हैं, हमने आपसे मेडिसिन बनवाई। चूंकि हम, हमारा जो शरीर है, हम अपने शरीर को जानते हैं। हमारा पूरा का पूरा शरीर ऐसा प्राकृतिक व्यवस्था से चलता है। बहुत सारी ऐसी औषधि है जो हम घर में ठीक हो सकते हैं। हमें मेडिकल जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा किचन ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। प्रकृति छोड़कर तो हमने सिखाया, लोगों को बताया। आपने जो पैकेट दिए उसमें आपने लिखे थे, इसमें पिपली है, इसमें सोंठ है, इसमें काली मिर्च है, यही तो लिखे थे। यही तो 3 चीजें, और क्या है? मतलब अदरक को सुखा लेते थे, सोंठ। ये जो गांव की भाषा में बता रहा हूं, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में इसको जानते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं वो सब जानते हैं। हमारे अपने पहले हमारी दादी, हमारी नानी, जब हमको सर्दी हो जाती थी, तो अभी जब निरीक्षण कर रहा था, मेरे स्वभाव में है। महामहिम राज्यपाल जी, जब मैं बालाघाट में कार्यक्रम करवाया था, तब भी मैंने आयुष विभाग का, आयुर्वेद का सबसे बड़ा शिविर करवाया था वहां पे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिविर मैंने वहां पर करवाया था। अनेक अनेक जिलों से, अनेक अनेक भागों से मैंने उन औषधि जिनको हम कभी देखे नहीं, उन सबको मैंने वहां पर बुलवाया था। और आज भी बहुत सारे हमारे अपने अधिकारी, उसमें किसी को कष्ट ना हो, लेकिन कई बार मैं अपने विभाग के अधिकारी को, कर्मचारियों को कहता हूं कि हम जिस विभाग में हैं उसकी जानकारी तो हमको रहना चाहिए, उसका ज्ञान तो रहना चाहिए। मैंने भी एक डॉक्टर से पूछ लिया कि तुलसी कितने प्रकार के होते हैं। मैं पूछता हूं, मैं तो सीखा आपसे ही हूं। मैं पूछ लेता हूं, कई बार मैं अपने औषधालय में जाता हूं, सारी चित्र लगी हुई है वहां पे कि आंवला का क्या उपयोग है, जामुन का क्या उपयोग है, अमरूद का क्या उपयोग है। मैं डॉक्टर साहब से कहता, इधर देखिए, लोगों ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो मैंने लौकी का जूस पिया, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया। मैं ला रहा हूं आपके सामने, रूप से शुगर को ठीक कर सकता है।
और इसके लिए कोई दवाई नहीं है। अब ये तो ठीक है, एलोपैथ ने बना दिया, मैं इसका वो खंडन नहीं करता, लेकिन अगर सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे जग के 6 बजे अगर आपने 5 किलोमीटर पैदल चल लिया और योग कर लिया तो आपको शुगर नहीं रहेगा। अब आप बोलोगे कि नहीं मंत्री जी तो कुछ नहीं, मैंने खुद भी अपने आप में किया है। मेरे यहां पे अधिकारी बैठे हुए हैं, हर 3 महीने में अपना टेस्ट कराता हूं। ठीक है, तनाव जिनको रहता है उसको थोड़ी परेशानी रहती है। हमारा समय, खाने का समय, अब आयुर्वेद में तो आप सब लोग जानते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, आपका आहार विहार कैसे होना चाहिए, कौन से सीजन में कौन सी औषधि लेना चाहिए, कौन से फ्रूट लेना चाहिए, दही कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने उन सब चीज को अपने आप में करने का कोशिश किया है। इसलिए आज भी मैं अपने आप को स्वस्थ मानता हूं। अब स्वस्थ रहने के लिए क्या मुझे करना चाहिए वो मैं करता हूं। आज संगोष्ठी में आप सबके बीच में मुझे आने का मौका मिला। मेरे 362 वेलनेस सेंटर मेरे मंत्री बनने के बाद में भारत सरकार की तरफ से जो टारगेट मिले थे मैंने समय सीमा पर तय किया, लेकिन अपने स्वास्थ्य की चिंता योग, प्राणायाम, योग से निरोग प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना काल में एक नई आपके मनोबल को ठीक करने के लिए कहा, और इस योग से निरोग से हमने हजारों लोग को ठीक किया। पता है, देखिए शुगर कोई बीमारी नहीं है, मैं नहीं मानता बीमारी है शुगर। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.